नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो रहेगा आज का टॉपिक ब्रिक्स, बिम्स्टेक, एससीओ, G7, G20 और सार्क। कई बार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये काफी लोगों को कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है जो कि बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और साथ ही साथ जो भी इन सबसे जुड़ी हुई कंट्रीज हैं, जो जो कंट्री इन्वॉल्व है इन सब में, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उस देश की मुद्रा क्या है और उस देश की राजधानी क्या है, यानी करेंसी एंड कैपिटल ऑफ दो दीज कंट्रीज हम लोग पढ़ेंगे जो कि इनके मेंबर हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और साथ ही मैं बोल दूं कि हमेशा जैसा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप लोग मेरा वीडियो देखा कीजिए तो प्लीज कॉपी पेन हाथ में जरूर रखिए। पीडीएफ का इंतजार मत कीजिए। अगर हम इतना मेहनत कर सकते हो तो पीडीएफ बनाना 1 मिनट का काम होता है, लेकिन आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में तो बहुत ही सटीक नोट्स बनेगा और आधी चीजें याद हो जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं नोट डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं आगे क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहले ये आप लोग का अपना चैनल है क्विज 247 जो आपका फैमिली है और उम्मीद करता हूं कि आप क्विज 247 के साथ बने रहना पसंद करेंगे, जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और सब तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको भरपूर मदद करेगा। तो आते हैं अगले टॉपिक पे। उम्मीद करता हूं बहुत मजा आने वाला है और देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है हमारा ब्रिक्स। सबसे पहले स्टार्ट होता है ब्रिक्स से। ब्रिक्स क्या कहता है वो देखो, BRICA। ब्रिक्स क्या कहता है वो देखो, बी फॉर ब्राजील। सबसे पहले यहां स्टार्ट होते हैं बी फॉर ब्राजील। ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म है कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज हैं आप देख सकते हैं। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया अपना महान देश भारत, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज हैं। फिर से आप देख लीजिए ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर इंडिया, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी से चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज हैं ब्रिक्स के। ब्रिक्स की ये 5 कंट्रीज हैं। यानी कितने मेंबर्स हैं ब्रिक्स में? मेंबर्स हैं 5। कितने मेंबर्स हैं ब्रिक्स में? 5 मेंबर्स हैं ब्रिक्स में। अब आते हैं क्या है इसका एम। एम है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एंड रीजनल कोऑपरेशन। देखो रीजनल होता है क्या? क्षेत्रीय। इकोनॉमिक क्या होता है? आर्थिक। और पॉलिटिकल क्या होता है? राजनीतिक। यानी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और क्षेत्रीय रीजनल लेवल पर जो भी सहयोग होगा इन देशों के बीच, ये सहयोग बनाने के लिए ब्रिक्स को बनाया गया। तो ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री है आपको पता चल गया। ब्रिक्स में कंट्रीज है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और इसका एम क्या है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रीजनल कोऑपरेशन। ये इसका एम है। चलिए देखते हैं ब्रिक्स के बारे में और क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आते हैं ब्रिक्स की स्थापना कब हुई। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? वो हुई है जून 2006 में। कब हुई एस्टेब्लिशमेंट इसकी? जून 2006 में। दोस्तों जितने भी पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है और कोई भी फालतू पॉइंट को ऐड नहीं किया गया है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर चाहते तो एक ही टॉपिक पे बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन हमें उतना नहीं रटना है। हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो कि परीक्षा में मदद करेगा और आपको सफलता दिलाएगा। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? जून 2006 में। कब हुई? जून 2006 में। 9 फाउंडर कौन थे इसके? फाउंडर वो थे ब्रिक कंट्री। अब एक चीज नया देखिएगा यहां पे, हम लोग यहां पढ़े ब्रिक्स। क्या पढ़े? ब्रिक्स ऐसे यहां पे, बट यहां पे क्या आ रहा है? ब्रिक। अब ये एस क्यों नहीं है? क्योंकि साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा। शुरू में 4 ही मेंबर थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। शुरू में 4 ही मेंबर थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। बट बाद में 24 दिसंबर 2010 को साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बन गया। 2010 में यानी 24 दिसंबर 2010 को साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बन गया और ये ब्रिक से कन्वर्ट हो गया किसमें? ब्रिक्स में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्रिक में साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ? तो सही जवाब होगा उसका 24 दिसंबर 2010 साउथ अफ्रीका उसमें ऐड हो गया। और यह क्वेश्चन ये पूछ सकता है ब्रिक्स की स्थापना, ब्रिक्स कब बना? तो ब्रिक्स बना हमारा 2010 में। कब बना? 2010 में। तो ये था ब्रिक्स कैसे बन गया। नाउ कमिंग टू सबमिट्स ऑफ ब्रिक। तो ब्रिक्स के बारे में लोग पढ़ ले, ब्रिक्स में क्या क्या कंट्रीज आती हैं और ब्रिक्स का एम क्या है। ब्रिक्स में शुरू में कौन से देश थे, फाउंडर कंट्रीज कौन कौन से थे और साउथ अफ्रीका कब आया और ब्रिक्स से ब्रिक्स कब बन गया, ये तो आप लोग समझ गए। नाउ कमिंग टू सबमिट्स ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स के सबमिट जो होते हैं वो कब कहां हुए।
नाउ कमिंग टू फर्स्ट समिट, ये क्वेश्चन अधिकतर आता है। तीसरा चौथा समिट कभी नहीं पूछता, पांचवी समिट कहां हुई, छठी समिट कभी नहीं पूछता। ये समिट हुआ है पहला समिट, पहला समिट ब्रिक 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 का। देखो यहां पे ब्रिक है तो 2009 में हुई है, क्योंकि 2010 में आपका साउथ अफ्रीका ऐड हुआ है। तो 2009 में पहली समिट हुई थी जून 16 में, 2009 के जून 16 में ब्रिक की पहली समिट हुई थी। और वो कहां हुई थी, ये कार्टिनबर्ग, ये कार्टिनबर्ग कहां पे, रशिया में है। ये कार्टिनबर्ग कहां पर है, रशिया में है। यहां पहली इसकी समिट हुई थी ब्रिक की। तो ब्रिक, अभी ब्रिक का समिट हो रहा है जून 16 2009 को, कहां पे हुई थी, ये कार्टिनबर्ग रशिया में। नाउ कमिंग टू 11th समिट, हम इसलिए 11th समिट की बात कर रहे हैं क्योंकि ये 2019 को हुआ है। कब हुआ है, 2019 को हुआ है, 13 से 14 नवंबर। ये समिट किसका, ब्रिक्स का हुआ, क्योंकि यहां पे साउथ अफ्रीका ऐड हो गया। तो ये बार बार साउथ अफ्रीका ऐड हो गया, साउथ अफ्रीका का उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका ऐड कब हुआ, तो 24 दिसंबर 2010 को ऐड हुआ। तो ब्रिक्स का जो 11वां समिट हुआ, ये 13 से 14 नवंबर 2019 को हुआ। अब कहां हुआ, ये ब्रासीलिया, ब्राजील में हुआ। तो ब्रासीलिया क्या है, ब्राजील की कैपिटल है। ये ब्रासीलिया जो है, ये ब्राजील कैपिटल, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्राजील की कैपिटल क्या है। अब आते हैं 12वें सबमिट पे। 12वें सबमिट में क्या है कि सबमिट टू बी हेल्ड जुलाई 2020, 2020 जुलाई में, यानी अभी 2020 चल रहा है और ये कौन सा मंथ चल रहा है आपका, मई का मंथ चल रहा है, आज 3 मई है। तो जुलाई 2020 में इसका सबमिट होना है, कहां होना है, सेंट पीटर्सबर्ग होना है, रशिया में। कहां होना है, सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में। तो कंट्रीज के बारे में और भी हम लोग पढ़ेंगे, पूरे वीडियो तक बने रहिए, आपका सारा कंट्रीज के बारे में क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कंट्रीज का कैपिटल कौन सा है और करेंसी क्या है, सब लास्ट टाइम तक हम बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो 12वीं सबमिट क्या है, टू बी हेल्ड कहां है, जुलाई 2020 में होगा। और कहां पे होगा ये 12वां सबमिट, ये 12वां सबमिट होगा सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, जून 2019 में ब्रिक की स्थापना हुई। ब्रिक कंट्री के जो थे, इसके फाउंडर्स कंट्री थे। साउथ अफ्रीका 24 दिसंबर 2010 को ऐड हुआ और 2010 में ब्रिक से ब्रिक्स बन गया। पहला सबमिट 16 जून 2009 में हुआ, कहां पे हुआ, ये कार्टिनबर्ग, रशिया में हुआ। और 11वां सबमिट 13 से 14 नवंबर 2019 को हुआ, कहां पे हुआ, ब्रासीलिया, ब्राजील में हुआ। और 12वीं सबमिट कहां होनी है, जुलाई 2020 यानी इसी साल होनी है, कहां पे, सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में होनी है। ये था ब्रिक्स के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। आते हैं अगले टॉपिक पे, वो क्या है वो देखते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक फिर से, बिमस्टेक। बिमस्टेक कई बार नाम सुनोगे, बिमस्टेक की सबमिट, तो ये सबमिट, वो सबमिट, तो बिमस्टेक का सबमिट आ गया अब हमारे पास। तो बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या है वो देखो। बिमस्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये क्या है कि जो बे ऑफ बंगाल पे, इसके बारे में क्या है पहले वो जानते हैं। दीज कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन बे ऑफ बंगाल। ये जो कंट्रीज है, कौन कौन कंट्रीज में सब बताता हूं आपको वन बाय वन। तो ये कंट्री जो है डिपेंडेंट है ब्रिक्स, बिमस्टेक के जो भी कंट्रीज हैं, बिमस्टेक के जो भी कंट्रीज हैं वो क्या है, बे ऑफ बंगाल पे डिपेंडेंट है। किस चीज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रेड के लिए, ट्रेड यानी बिजनेस जो होता है, व्यवसाय जिसको बोलते हैं, व्यापार जिसको बोलते हैं, कल्चरल एक्टिविटी एक्सचेंज के लिए, टूरिज्म के लिए, हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए, एग्रीकल्चर कृषि के लिए, पोवर्टी एलिवेशन। पोवर्टी एलिवेशन क्या होता है, गरीबी उन्मूलन जिसको बोलते हैं, गरीबी को मिटाना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पोवर्टी एलिवेशन। फाइट टेररिज्म, जो टेररिस्ट आतंकवाद होता है उनसे लड़ने के लिए, इन सब चीजों के लिए जो कंट्रीज बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी पर निर्भर है, उसका ये एक संगठन है बिमस्टेक। तो बिमस्टेक क्या है, क्लियर हो गया होगा, इसलिए इसका नाम रखा गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो इकोनॉमिक में क्या क्या आ गया आपका, टूरिज्म आ गया, ट्रेड आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, पोवर्टी एलिवेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनर्जी हो गया, सब तो मल्टी सेक्टरल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट में ही आ गया। तो ये है बिमस्टेक। तो बिमस्टेक का फुल फॉर्म आप लिख लिए होंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्यों बनाया गया बिमस्टेक, ये इसके लिए बिमस्टेक, इन सब कंट्रीज के लिए जो बे ऑफ बंगाल में इन सब चीजों के लिए है डिपेंडेंट, उनके लिए बे ऑफ। अब सबसे क्वेश्चन क्या आता है, बिमस्टेक में कितने कंट्रीज हैं। तो बिमस्टेक में साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के मिलाकर टोटल 7 नेशंस हैं, 7 कंट्रीज हैं टोटल बिमस्टेक में। तो कंट्रीज कौन कौन से हैं, पहला है बांग्लादेश, दूसरा इंडिया,
तीसरा म्यांमार, चौथा श्रीलंका, पांचवा थाईलैंड, छठा नेपाल एंड सेवंथ वन इज भूटान। वंस अगेन, फर्स्ट बांग्लादेश, सेकेंड इंडिया, थर्ड म्यांमार, श्रीलंका, Thailand, sixth one is Nepal, and seventh is Bhutan. These 7 countries are the member of what? BIMSTEC. ये सारे कंट्रीज किसके मेंबर हैं? बिम्स्टेक के मेंबर हैं। तो बिम्स्टेक में कितने नेशंस हैं? 7 नेशंस हैं, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के। क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। और ये क्यों बनाया गया? कि ये सारे देश बे ऑफ बंगाल पर डिपेंडेंट हैं। किसके लिए? टेक्निकल, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कल्चरल, टूरिज्म, एक्सचेंज के लिए, टूरिज्म के लिए, हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, पॉवर्टी एलिवेशन, क्या होता है? गरीबी उन्मूलन जिसको बोलते हो, फाइट टेररिज्म। टेररिज्म तो सब कंट्री का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी, उसके बाद इन सब चीजों पे निर्भर है। तो इसलिए बिम्स्टेक को बनाया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको इतना सा समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या है बिम्स्टेक के बारे में, और कुछ है भी या नहीं है। बिम्स्टेक के बारे में सबसे पहले क्या है? ये जो था बिम्स्टेक के बारे में क्या है, कौन कौन देश हैं, क्यों बनाया गया, ये तो क्लियर है। सबसे पहली बात क्या है? बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ बिम्स्टेक का? वो हुआ 6 जून 1997 को। कब हुआ? 6 जून 1997 को बिम्स्टेक का स्थापना हुआ। अच्छा, इसका सेक्रेटरिएट कहां पे, सचिवालय कहां पे है? वो है ढाका, जो बांग्लादेश की कैपिटल है। कहां पर है? ढाका। कहां पे? ढाका, विच इज कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। चेयरमैनशिप किसको है? अध्यक्षता जिसको बोलते हैं, दैट इज श्रीलंका। तो बिम्स्टेक का जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है? वो है श्रीलंका के पास इसका चेयरमैनशिप है। नाउ लीडर्स हु हेड बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का जो आपका समिट होता है उसमें किस देश के कौन से लीडर इन्वॉल्व होते हैं या हेड करते हैं, लीड करते हैं, उसके बारे में देखो। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लीड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इस तरीके से समझिएगा। जो 7 मेंबर्स हैं इसमें 2 मेंबर श्रीलंका और म्यांमार, इनके जो है प्रेसिडेंट इसको हेड करते हैं। श्रीलंका और म्यांमार को प्रेसिडेंट हेड करते हैं, बाकी बात जो कंट्रीज बचे उनके प्राइम मिनिस्टर उनको हेड करते हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, नेपाल एंड इंडिया। इसलिए भारत से कभी राष्ट्रपति नहीं जाते। इस बार भी बिम्स्टेक का जो लास्ट समिट हुआ था उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम है वो गए थे समिट में, बिम्स्टेक समिट में। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं 5 कंट्रीज के, बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, नेपाल और इंडिया। और श्रीलंका और म्यांमार कौन हेड करते हैं? प्रेसिडेंट हेड करते हैं। और इसका सेक्रेटरीट कहां पे? ढाका। और इसका चेयरमैनशिप किसके पास है? अध्यक्षता वो है श्रीलंका के पास। और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका स्थापना? ये हुआ 6 जून 1997। नाउ कमिंग टू समिट ऑफ बिम्स्टेक के समिट्स के बारे में। तो पहला समिट कब हुआ था और कहां हुआ था? पहला समिट हुआ था 31 जुलाई 2004 को। कब हुआ था? 31 जुलाई 2004 को। और कहां हुआ था? बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। कहां पे हुआ था? बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है, वहां पे पहला समिट हुआ था। अच्छा, अगला समिट जो कि 5वीं समिट है, 5th समिट है, वो कहां होने वाला है? वो 2022 में कोलंबो में होने वाला है। कोलंबो कहां है? श्रीलंका की राजधानी है। कोलंबो इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। एंड 5th समिट, दैट इज नेक्स्ट समिट ऑफ बिम्स्टेक टू बी हेल्ड इन कोलंबो, श्रीलंका इन 2K22 2022 में इसका समिट होने वाला है। द फर्स्ट समिट वाज हेल्ड इन बैंकॉक, थाईलैंड ऑन 31 ऑफ जुलाई 2004। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं इसका, कि बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई 6 जून 1997 में। इसका सेक्रेटरीट ढाका, बांग्लादेश है। चेयरमैनशिप इसकी अध्यक्षता श्रीलंका करता है। प्राइम मिनिस्टर, इसके जो लीडर होते हैं, जो लीड करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन श्रीलंका और म्यांमार के सिर्फ प्रेसिडेंट लीड करते हैं, बाकी बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, नेपाल और इंडिया, इन सबके प्राइम मिनिस्टर इसको लीड करते हैं। अच्छा, समिट्स ऑफ बिम्स्टेक कहां? पहला समिट कब हुआ था? 31 जुलाई 2004 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था। और 5वीं समिट कब हुई थी? 2022 को होनी है, कोलंबो, श्रीलंका में होनी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। दोस्तों, आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, जैसे हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ कंप्लीट एक जीके का भी डालते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, 1 बार, 2 बार, 5 बार, कई बार 10-10 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका ही सेट सेलेक्ट कर करके निकालते हैं। उसमें काफी टाइम लगता है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आप पूरा 10 जीके का बुक रटिए, बट हम चाहते हैं आप 500 क्वेश्चन रटिए और जीके का जो 50 क्वेश्चन आता है उसमें 30 से 35 क्वेश्चन बना गाइए। हमारा एम ये है कि आप 500 से 600 क्वेश्चन रटिए और जीके का 50
में से 30-35 क्वेश्चन बना के आइए। पूरे जीके रटते रटते पूरा जिंदगी निकल जाएगा, नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए वैसा भी हम लोग जीके अपलोड करते हैं। साथ ही करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हर दिन आपका क्लास आता है, रात को 12 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है हर दिन का। आज का भी अपलोड हो चुका है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, या भी आप मेरे वीडियो लिस्ट में या प्ले लिस्ट में करंट अफेयर का टॉपिक है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। हर दिन का करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब मिलेगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कर दिए हैं तो उसके बगल में एक बेल आइकन घंटी बजी है, उस घंटी को जरूर दबा के बजा दीजिएगा। बहुत उम्मीद के साथ बोल रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर करेंगे और हमें मोटिवेट करेंगे, ताकि ऐसे ऐसे टॉपिक लेके हम लोग आते रहे और आपके नॉलेज को बूस्ट करते रहे, कम मेहनत में आपको सफलता की ओर बढ़ा पाए। ये आपसे छोटा सा अनुरोध है हमारा, इसमें कोई खर्च नहीं लगेगा, ना हमें कुछ मिलेगा, लेकिन हमें खुशी जरूर मिलेगी। ये हमारा एक आप लोग से रिक्वेस्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं, वो क्या कहता है वो देखते हैं। नो एससीओ, एससीओ के बारे में देखते हैं। एससीओ क्या है? एससीओ का पूरा नाम है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एस सी और ओ, फुल फॉर्म ऑफ एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जब संघाई नाम जुड़ गया यहां पे, तो आप बता सकते हो संघाई कहां पर है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, संघाई कहां पर है, और इसी कंट्रीज में से है संघाई कहीं ना कहीं। तो संघाई, इसको संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर संघाई पैक्ट भी बोलते हैं। किसको? एससी को संघाई पैक्ट भी बोलते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं, इसके 8 मेंबर्स हैं, 8 नेशन ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ एशिया। इसके 8 मेंबर्स हैं। कौन कौन से मेंबर्स हैं इसके? चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल और इंडिया। फिर से देखिएगा, चाइना, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल और इंडिया। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 मेंबर्स हैं, 8 नेशंस इसके मेंबर हैं। किसके? संघाई के। तो इनके बारे में बताऊंगा, आप वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, इनका कैपिटल करेंसी सब बताऊंगा आपको, आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो ये है संघाई के बारे में। तो इनमें जो है, ये इनका एम क्या है? एससीओ का एम क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य मल्टी म्यूचुअल सिक्योरिटीज, इनके बीच, इन कंट्री के बीच, म्यूचुअल मतलब क्या होता है? एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का। तो म्यूचुअल सिक्योरिटीज, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सपोर्ट, यानी आर्थिक और राजनीतिक के साथ साथ सुरक्षा सपोर्ट, ये इनका एम है एससीओ का। और इसके बीच कितने कंट्रीज है? चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल और इंडिया। ये 8 देश हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इनकी कैपिटल करेंसी के बारे में भी आ जाता है, ये फुल फॉर्म आ जाता है। ठीक है, ये 5 कंट्री का नाम दे देगा, इसमें अलग कंट्री जोड़ देगा, जापान। अब बोले कौन सी कंट्री है जो कि एससीओ का पार्ट नहीं है? तो आपको उसमें सही जवाब क्या मारना है? जापान, क्योंकि इसमें से 3 जवाब दे दिया है और चौथे में आपको नहीं पूछेगा। तो ये है। तो आते हैं, अब आगे देखते हैं क्या कहता है एससीओ के बारे में। ये तो था एससीओ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब एससीओ का स्थापना और ये सब के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। तो एससीओ की जो स्थापना हुई है 2001 में हुई है। कब हुई है? 2001 में हुई है। अब कहां हुई है? बीजिंग। कहां हुई है? बीजिंग, चाइना। अभी हमने एक चीज आप लोग से पूछा था कि आप ये बताएंगे कि संघाई कहां पर है, तो संघाई का जवाब चाइना है। आपको मैं बता दे रहा हूं, संघाई कहां पर है? चाइना में है। तो अब क्या है, इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में, बीजिंग में। अच्छा, सबसे पहली बात क्या हूं, जो एससीओ में 8 कंट्रीज हैं, 8 मेंबर हैं इसके, लेकिन शुरू में इसके ना 5 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 5 मेंबर्स थे। और उसमें उज्बेकिस्तान मेंबर बना 15 जून 2001 में। 15 जून 2001 में उज्बेकिस्तान उसका मेंबर बन गया। कौन बन गया? उज्बेकिस्तान उसका मेंबर बन गया। कब बना? 15 जून 2001 में। और सबसे अच्छी बात, इंडिया और चाइना यहां पे नहीं है, ये थोड़ा गलती हो गया है, यहां पे पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान कर लेंगे, पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान है, चाइना नहीं होगा, ये गलत है। आप प्लीज सुधार लेंगे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप लोग से। यहां पे चाइना नहीं, पाकिस्तान लिख लेंगे आप लोग। इंडिया एंड पाकिस्तान, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, इसके लिए मैं आप लोग से तहे दिल से सॉरी मांगता हूं। यहां पे चाइना नहीं, यहां पे पाकिस्तान होगा। तो इंडिया एंड पाकिस्तान जो है, इसका मेंबर कब बना? सिंस कब से? 9 जून 2017 से। तो इंडिया एंड पाकिस्तान, नॉट चाइना, वंस अगेन नॉट चाइना। तो इंडिया एंड पाकिस्तान जो है उसका मेंबर बन गया एससीओ का 2017 से 9 जून से। तो पहले
उज्बेकिस्तान जुड़ा 2001 में, और 2017 में पाकिस्तान और इंडिया जुड़ गया, पाकिस्तान और इंडिया जुड़ गया। तो इस तरह से पहले जो 5 मेंबर्स थे एससीओ में, अब कितने हो गए, 8 मेंबर्स हो गए। तो अब ये 8 मेंबर्स कौन कौन से हो गए, 8 मेंबर्स हो गए। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया, ये है इसके 8 मेंबर्स। यहां देखिए, चाइना पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल और इंडिया, ये 8 मेंबर हो गए। बाद में कौन कौन जुड़े हैं, एक पाकिस्तान जुड़ा है और एक इंडिया जुड़ा, ये साथ में जुड़ गया। पाकिस्तान अभी मैंने बताया, ये 2 कंट्री साथ में जुड़ गए। उसके पहले कौन सा जुड़ा था, उज्बेकिस्तान, ये जुड़ा था पहले, और बाद में पाकिस्तान और इंडिया जुड़ गया। तो टोटल कंट्री कितने हो गए, 8 कंट्री हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आगे देखते हैं क्या है। ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए इसके बारे में कि एस्टेब्लिशमेंट 2001 में हुई, बीजिंग में हुई। पहले 5 मेंबर थे। उज्बेकिस्तान कब जुड़ा, 2001 में जुड़ा। और नए मेंबर इंडिया एंड नॉट चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, कब से, सिंस 9 जून 2K17, 9 जून 2017 से। प्लीज इसको सही कर लीजिएगा। अब आते हैं आगे क्या कहता है वो देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा यार, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। बहुत उम्मीद के साथ बोलता हूँ, आपके ना पॉकेट से कुछ जाएगा ना मेरे पॉकेट में कुछ आएगा। बस ये कि हमें खुशी और मोटिवेशन मिलेगा, बल मिलेगा, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सके और आपको मजा आने वाला है। काफी इंफॉर्मेटिव, काफी नॉलेजेबल वीडियो लेके हम आएंगे। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज डिसलाइक भी करना आपका अधिकार है। आप लोग उसको डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि इसमें क्या गलती थी, क्या खामियां थी, इस वजह से डिसलाइक मिला है मुझे, और आगे हम उस पर काम करके जरूर आएंगे। और आपका सपोर्ट रहेगा तो हम लोग एक साथ एक टीम बन के जाएंगे, और क्विज 247 का फैमिली बहुत अच्छा बनेगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। नो कमिंग जो कैपिटल एंड करेंसी ऑफ ब्रिक्स, बिम्स्टेक एंड एससीओ कंट्रीज। अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, ब्रिक्स का डिस्कशन किए, बिम्स्टेक का डिस्कशन किए और एससीओ का डिस्कशन किए। तो इनमें से ब्रिक्स में कितने कंट्रीज थे, 5 कंट्रीज थे। बिम्स्टेक में कितने कंट्री थे, 7 कंट्रीज थे। तो 5 कंट्रीज में 7 कंट्रीज में कितने हो गए, 5 7 12, और इसमें कितने कंट्रीज थे, एससीओ में 8। तो टोटल कितने हो गए, 12 8 20। तो ये कंट्रीज, लेकिन कुछ जैसे मान लो इंडिया है तो इंडिया इसमें भी है, इंडिया इसमें भी है, इंडिया इसमें भी है, तो 2 कंट्री तो ऐसे ही घटेगा। तो टोटल 17 कंट्रीज अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो जिसमें कैपिटल और करेंसी पढ़ेंगे 17 कैपिटल कंट्रीज के। तो क्या ब्रिक्स में कितने कंट्रीज हैं, 5। कौन सी कंट्रीज है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो बिम्स्टेक में कितनी कंट्री है, 7, और एससीओ में कितनी कंट्री है, 8। तो इन सब कंट्री का मिला के जो टोटल कंट्री बना है उनका हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल करेंसी। और यही कैपिटल करेंसी एग्जाम में पूछता है, और लोग 192 कंट्री को रटने बैठ जाते हैं, करेंसी और कैपिटल। क्यों 192 पढ़े, जब हमारा काम 17 कंट्री को रट के ही हो जाएगा, 17 कंट्री को याद करके ही हो जाएगा। देन व्हाई वी नीड टू रिमेंबर ऑल कैपिटल करेंसी ऑफ 192 कंट्रीज। ये बिल्कुल बालू में खेत जोतने वाली बात हो गई है ना। तो हम लोग आते हैं कंट्री और कैपिटल के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया से। इंडिया कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, और करेंसी क्या है, इंडियन रूपी। अच्छा, दूसरे पे आते हैं ब्राजील। ब्राजील करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, ब्रासीलिया, अभी डिस्कस किए। और करेंसी क्या है यहाँ की, रियल, क्या है, रियल। रशिया पे आते हैं। रशिया की क्या है कैपिटल, वहां का मॉस्को, क्या है कैपिटल, मॉस्को, और यहाँ करेंसी क्या है, रूबल। अच्छा, रूबल अगर रशिया करेंसी है, और एक देश है जिसका करेंसी रशिया है, वो है बेलारूस। क्या है, बेलारूस। हालांकि बेलारूस इसमें डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसलिए बता दिया, वो सिर्फ और एक बेलारूस ही एक ऐसी कंट्री है जिसका रूबल करेंसी है रशिया के अलावा। यानी रशिया रूबल जो है ये 2 देश की करेंसी है, एक है रशिया और दूसरा है बेलारूस, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा अलग बता दिया। अच्छा, चाइना के बारे में आते हैं। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग, क्या है, बीजिंग, और चाइना की करेंसी क्या है, रेनमिनबी, क्या है, रेनमिनबी। अगले पे आते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका क्या है कैपिटल, केप टाउन, राजधानी क्या है, केप टाउन, और इसका जो करेंसी वो क्या है, रैंड, साउथ अफ्रीकन रैंड बोलते हैं इसको, क्या है, रैंड, ये इसका करेंसी है। अच्छा, बांग्लादेश, बांग्लादेश में ढाका इसकी कैपिटल है, क्या है, ढाका, और इसकी करेंसी क्या है, टाका, क्या है, टाका। अच्छा, म्यांमार, अब एक चीज देखो नोटिस करो, यहाँ पे बर्मा लिख रखे हैं। पहले म्यांमार का नाम बर्मा था, जो कि चेंज होकर म्यांमार हो गया, तो म्यांमार बर्मा, ठीक है। तो अब क्या है, म्यांमार यहाँ की, बर्मा क्या है, यहाँ पे कैपिटल है, ये बर्मा है। अब बर्मा का, इसका म्यांमार का कैपिटल क्या था,
नैपीताओ। क्या है? नैपीताओ, इसको बोलते हैं नैपीताओ। और म्यांमार की करेंसी क्या है? वो है क्यात। ये सारे जितने मैं बता रहा हूं ना, यही सब एग्जाम में पूछता। आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, आप अगर पढ़ने जाओगे कि किसी अदर कंट्री का, जैसे जो अभी चर्चे में है नहीं, कभी आपको एग्जाम में यूएसए करेंसी आया है? कभी आपको चर्चे में जापान करेंसी आया? बहुत कम आता होगा। लेकिन आप एग्जाम का 10 प्रीवियस पेपर उठा लो, अगर उसमें कैपिटल करेंसी है तो 90% कैपिटल करेंसी आपको, जो भी मैं अभी 6 टॉपिक बता रहा था, ब्रिक्स का या फिर आपका बिम्स्टेक का या एससीओ का, G7 G20 का या सार्क का, इन्हीं कंट्रीज का ही करेंसी और कैपिटल आता है। तो आपको जरूरत नहीं होती है पूरे 100 कंट्रीज की कैपिटल करेंसी रटने की। पागल हो जाओगे रटते रटते, एग्जाम नहीं निकलेगा। तो आपको सिर्फ सेलेक्टेड चीजों को पढ़नी है। श्रीलंका कैपिटल क्या है? कोलंबो। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? रूपी। आप एक चीज यहां देखना, यहां से जोड़ते हैं हम लोग, एक यहां से ये जुड़ा, फिर यहां से हम लोग ये जोड़े, फिर यहां से ये जोड़े। आपको बताता हूं क्या कर रहा हूं मैं। ये आप देखो, यहां पे भी रूपी करेंसी है, यहां पे भी रूपी करेंसी है, यहां पे भी रूपी करेंसी है, और यहां पे भी रूपी करेंसी है। तो अब 4 देश में रूपी चलता तो 6 देश में है। आप 2 देश का नाम बताएंगे कौन कौन सा देश है। अच्छा, थाईलैंड के बारे में बताओ। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? करेंसी क्या है? भात। कहीं कहीं बाट भी मिलेगा आपको, तो बाट भी मारना या भात मिलेगा, दोनों जगह। तो आप इसको बाट भी कर सकते हो, भात भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेपाल की राजधानी काठमांडू, और वहां कैपिटल क्या? नेपलीज रूपी। क्या है? नेपलीज रूपी। अच्छा, भूटान की बात करें, भूटान की राजधानी थिम्पू, और नगुल ट्रम यहाँ का करेंसी है, नगुल। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। भूटान करेंसी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि करेंसी क्या है, तो इसका जवाब नागोल ट्रम। इसको तो नोट डाउन कर लीजिए, भूटान करेंसी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है? नागोल ट्रम। अच्छा, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रूपी। आप मुझे एक जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि पाकिस्तान के, जैसे इंडिया का जो नोट है, उस पे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का तस्वीर है। आप ये बताएंगे कि पाकिस्तान के करेंसी पे किन की तस्वीर है? आप इनका जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। अच्छा, कजाकिस्तान, इसका नाम कैपिटल नूर सुल्तान, और इसका जो करेंसी है वो है टेंग। क्या है? टेंगे। इसको टेंगे बोलते हैं, टेंग बोलते हैं, ठीक है। कजाकिस्तानी के टांगे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। किर्गिस्तान, इसका कैपिटल है बिश्केक, और इसका है कैपिटल सोम। क्या है? सोम। और एक कंट्री है जिसका नाम उज्बेकिस्तान है, उसका भी कैपिटल क्या है? करेंसी क्या है? सोम। और उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। क्या है? ताशकंद समझौता आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो ताशकंद समझौता यहीं पे है, उज्बेकिस्तान से है ताशकंद। तो ताशकंद कहाँ कैपिटल है? उज्बेकिस्तान की, और इसकी कैपिटल करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। और ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे, और यहां की करेंसी है सोमोनी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था करेंसी एंड कैपिटल। तो आपको उम्मीद करता हूं आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो यही 17 कंट्री को पूछना। आप 10 पेपर उतार लीजिए, निकाल लीजिए करेंसी और कैपिटल का प्रीवियस पेपर, उसमें से 90% चांस है, अगर 90 नहीं तो 70% तो गारंटी दे रहा हूं, 70% चांस है कि जो कैपिटल करेंसी आते हैं यहीं से आते हैं, यहीं से कैपिटल करेंसी आते हैं। लोग को रटते रटते पागल, क्यों रटना, पूरा ये पढ़ लो, इसी में कैपिटल करेंसी पूरा आता है। अब देखते हैं आगे क्या है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर अगर अच्छा लगा है, और लाइक करके प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। और अगर डिसलाइक करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो कमिंग सून ऑन G7, हम लोग बहुत ही जल्द G7 G20 सार्क और भी बहुत सारे जुड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है बहुत जल्द, वो इसी तरह से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक अच्छे सूझबूझ के साथ G7 G20 और सार्क कंट्रीज के बारे में। ये क्यों बनाया गया, इसका क्या एम था, और क्या आगे फ्यूचर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके कब कब सबमिट हुए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है वो। स्टे इन टच विद क्विज 247 फैमिली। आप भी इस फैमिली का मेंबर बन जाइए। प्लीज 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 सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। आप बगल में एक सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के जैसे सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, बगल में घंटी आएगी, इस घंटी को बजा देना है। इससे आपको कोई लॉस नहीं होगा, हमें मोटिवेशन जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।